हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लेके आई हूँ आपके ज्योग्राफी के लेसन 1 से। बच्चों, यहाँ पर हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि आपके लेसन 1 में क्या क्या है। तो शॉर्ट में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों, जब भी हम रात को आसमान की ओर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आसमान में चमक रही हैं और वे टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। बच्चों, महीने में एक बार चांद हमें पूरा दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा की रात भी कहते हैं। और ठीक उसी के 15 दिन बाद जब चांद हमें नहीं दिखाई देता है तो हम उसे अमावस्या की रात कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वो सभी चीजें जो रात में आसमान में चमकती हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी गर्मी और अपना लाइट होता है, यानी अपना प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन्हें हम स्टार्स कहते हैं, यानी तारा। बच्चों, क्या आपको पता है सूर्य भी एक तारा है। बच्चों, क्या आपने कभी रात को आसमान की ओर देखा है? आपको पता है, जब भी हम रात को आसमान की ओर देखते हैं तो हमें तारों के अलग अलग ग्रुप दिखाई देते हैं और ये अलग अलग प्रकार की आकृतियां भी बनाते हैं और ये सभी नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। बच्चों, अर्सा मेजर या हम बिग बियर की बात करें तो ये सभी एक प्रकार के क्या हैं? नक्षत्र मंडल। बच्चों, कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी खुद की गर्मी और खुद का लाइट नहीं होता है। जो पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट। प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला, जैसे हमारी पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं। हमारी पृथ्वी अपनी पूरी ऊष्मा यानी गर्मी और अपना पूरा प्रकाश यानी उजाला सूर्य से प्राप्त करती है। और अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं? सौर परिवार। ठीक है, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। और सूर्य हमारे सौर मंडल में सबसे बीच में होता है, केंद्र में। और सूर्य बहुत ही बड़ा होता है और साथ ही साथ ये गैसों से मिलकर बना होता है, इसलिए ये बहुत गर्म होता है। बच्चों, हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार इंग्लिश में इन्हें हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। तो चलो मेरे साथ साथ बोलो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, यानी इसे हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इन सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद हम लोग इनके नेम को इस तरह से लर्न करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो हम इनके नाम पढ़ेंगे। एम मर्क्यूरी, वी वेनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, एस सैटर्न, यू यूरेनस, एन नेपच्यून। बच्चों, सूर्य से दूरी में
अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है और ये सबसे बड़ा 5वां ग्रह है। यानी जब हम बड़े ग्रहों की बात करते हैं तो पृथ्वी का नंबर 5वां नंबर आता है और जीवन केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है। इसीलिए हमारी पृथ्वी सबसे अनोखी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है बच्चों। बताऊं क्यों? क्योंकि आसमान से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की नजर आती है। वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी का 1/3 भाग पानी ही पानी है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है। तो बच्चों, ये था आपका लेसन नंबर 1। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। थैंक यू।